बार क्या हुआ, दोनों में बहस हो गई। दोनों कहने लगी कि जो सूर्य भगवान का अश्ववाहन है उसमें जो अश्व लगे हैं उनका रंग क्या है। तो विंता कहती है कि मुझे लगता है कि प्रकाश में देव के वाहन में जो अश्व लगे हैं वह सफेद वर्ण के हो सकते हैं, सफेद रंग के हो सकते हैं। लेकिन कद्रू को इतना ज्ञान नहीं था। अब कद्रू की संतान भी सर्प थी और वो भी सर्पणी अंश रूप में थी। तो उसने कहा नहीं नहीं, वो अत्यधिक महत्व किसको देती थी? काले वर्ण को। तो विंता से कहती नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ज्ञान नहीं है, जो अश्व है ना वो काले वर्ण के हैं। अब विंता और कद्रू कहती नहीं, पता कैसे किया जाए? तो बोले कल जब सूर्य देवता का वाहन हम देखने जाएंगे तो वहां पर निर्णय होगा, हम देख करके निर्णय करेंगे। लेकिन विंता कहती है कि अगर वह अश्व सफेद वर्ण के हुए तो तुम मेरी दासी बनोगी और मुझे अपने कांधे पे बिठा करके मेरी सेवा चाकरी करोगी। कद्रू भी यही कहती कि ठीक है, लेकिन अगर वह काले वर्ण के हुए तब मैं तुम्हारे कांधे पर बैठूंगी और तुम मेरी सेवा चाकरी करोगी। अब दोनों में यह जंग छिड़ गई। दोनों ने आपस में ही यह शर्त लगा ली और सुबह होते जाने वाली थी। लेकिन रात्रि में इधर कद्रू के पुत्र कश्यप आए, तक्षक आए, तक्षक नाग और आदि इत्यादि जो भी नाग थे उनके पुत्र वह घर लौटे। तो उनकी माँ कद्रू उनसे पूछ रही है, क्योंकि भयभीत थी, उनको इतना ज्ञान नहीं था। तो तक्षक से कहती है कि जो अश्व हैं भगवान सूर्य नारायण के वाहन में, उनका वर्ण कैसा है? तो तक्षक कहता है कि हे माँ, उनका वर्ण जो है ना सफेद वर्ण का है। कद्रू घबरा जाती है कि सुबह विंता और मैं दोनों उसका वर्ण देखने जा रहे हैं और उसका वर्ण श्वेत है, तो मुझे तो मेरी सोतन की दासी बनना पड़ेगा, उसे कांधे पे बिठा के सेवा करनी पड़ेगी। तो अपने तक्षक और अन्य पुत्रों से कहती कि देखो, मैंने शर्त की है तुम्हारी दूसरी माँ से, विंता से, अगर मैं शर्त हार गई तो मुझे उसकी दासी बनना पड़ेगी और मैं दासी नहीं बनना चाहती हूं। तो मैं तुम्हें आदेश करती हूं कि जब हम दोनों सुबह उन अश्वों को देखने जाएंगे तो ये तुम्हें तुम्हारी मां ये वचन बद्ध कराती है कि तुम अपनी मां के वचन के आधार पर उन अश्वों से लिपट जाना। और तुम्हारा वर्ण काला है और तुम जब अश्वों से लिपटोगे तो उनका वर्ण भी काला हो जाएगा। लेकिन तक्षक नाग मनाही कर देता कि हे मां, मैं ये अपराध नहीं करूंगा, विंता भी मेरी मां है, तुम जैसे मेरी मां हो, बस अंतर है कि तुम्हारे गर्भ से मैंने जन्म लिया है और वह मेरी सौतेली मां है, लेकिन मां है। और तक्षक के साथ साथ कुछ नागों ने भी मनाही कर दी। तब कद्रू ने क्रोधित होकर के श्राप दिया तक्षक को कि जाओ, तुम किसी यज्ञ में जाकर के जलोगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उत्तंग मुनि कह रहे हैं कि हे जन्मेजय, ये तक्षक को तो उसकी मां ने श्राप दे रखा है, अब यज्ञ आप करें चाहे कोई करे, इसे तो यज्ञ की अग्नि में जल के मरना ही है। अब जन्मेजय उनकी बात मान लेते हैं और यहां पर देखिए जन्मेजय और उत्तंग मुनि सर्प यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? सर्प यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। खूब बड़ी 100 स्तंभ वाली वेदी बनाई गई, खूब ब्राह्मण होताओं को बुलाया गया और सर्प यज्ञ शुरू हुआ। क्या हुआ? सर्प यज्ञ शुरू हुआ और उस यज्ञ में हजारों हजारों सर्प आकर के गिरने लगे और भस्म होने लगे। और उत्तंग मुनि वहीं वेदी के पास बैठ करके तक्षक नाग का इंतजार कर रहा, क्योंकि उसे अत्याधिक बदला किससे लेना था? तक्षक से। और बहुत देर के बाद जब तक्षक नाग आके उस यज्ञ कुंड में नहीं गिरा तो तक्षक
कि ना आने से उत्तंग मुनि क्रोधित हो गए। क्या हो गए? क्रोधित हो गए। और उन्होंने यज्ञाचार्यों से पूछा कि सब नाग अगर इस कुंड में आके मर रहे हैं तो ये तक्षक अब तक क्यों नहीं आया? तो वह यज्ञाचार्य कहते हैं कि हे मुनिवर, वो तक्षक जानता था कि इस सर्प यज्ञ के पीछे आप हैं और आप बदले की भावना से ये यज्ञ जन्मे जैसे करा रहे हैं, तो उसने इंद्र का संरक्षण प्राप्त कर लिया। इतना ही सुनते उत्तंग मुनि इतने क्रोधित हो गए और ये श्राप देने ही वाले थे कि ये तक्षक भले ही इंद्र के सिंहासन समेत और इंद्र के साथ आकर के इस कुंड में गिरे, लेकिन ये गिरना चाहिए।